क्या है? जैसे बिल्डिंग की ईंट से बिल्डिंग बनती है ना, उसकी इकाई ईंट है। तो इस विश्व की इकाई क्या है? उन्होंने कहा कि एलिमेंट्स है, धातु है, मूल धातु है, मूल द्रव्य है। फिर आ गए नहीं मॉलिक्यूल है, फिर आ गए नहीं एटम है। एटम इंडिविजिबल है, एटम को तोड़ नहीं सकते, वो लास्ट ब्रिक इकाई है। सारा ये एटम का संसार है, अणु से सब हुआ है। फिर गए, फिर एटम भी बना है, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, सब इससे। इलेक्ट्रॉन के ही मल्टीपल ये सारे पॉजिट्रॉन न्यूट्रॉन है। फिर इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन की खोज में गए तो इलेक्ट्रॉन में है क्वार्क्स। क्वार्क क्या है? वो जब प्रयोग वैज्ञानिकों ने किया, वैज्ञानिकों की भाषा ही बदल गई। वो उन्होंने देखा, जब वैज्ञानिक सोचता है ये क्वार्क ऊपर जा रहा है, वो ऊपर गया। जब उसने सोचा ये नीचे आएगा, वो नीचे आया। और उनका एकदम ये आ गया कि जितना हम सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम में गए, मनुष्य का मन और यह एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और फिर वैज्ञानिक बोलने लगे, इसके आगे यदि हमें विज्ञान का अभ्यास करना है तो हमें मन का करना पड़ेगा। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये सारे अभी अपनी सारी भाषा ही बदलनी पड़ेगी। ये जो आज विज्ञान की भी जो प्रगति है वो उसी बिंदु तक पहुंच रही है। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही कहा, और इसीलिए अपने देश में जो प्रार्थना है, कौन सी प्रार्थना हम कहते हैं आज भी, जो हमने की, कल शाम को भी की, सर्वे भवन्तु सुखिनः। यदि मुझे सुखी होना है तो इस विश्व में सबने सुखी होना है। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में ये चुनौती दी लोगों को, क्योंकि वो जो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में जो सत्र होते थे ना, उसमें एक सत्र ऐसा होता था कि ये बाकी सारे धर्म अभी छोड़ देने चाहिए करके एक सत्र था। और हिंदू धर्म को सारी गालियां। स्वामी जी खड़े हो गए। स्वामी जी ने पूछा, मुझे बताइए यहाँ कितने लोगों ने सच में हम लोगों के शास्त्र पढ़े हैं, ऋषि मुनियों ने जो बताया है पढ़ा है? 2-3 लोगों के हाथ ऊपर हुए सिर्फ। और फिर स्वामी जी अपने पूरे ऊंचाई से खड़े हो गए और बोले, यट यू डेयर टू जज अस। फिर भी आप हिम्मत करते हैं हमारे बारे में बोलने के लिए? मैं आपको बताता हूं कि आप हमारे सारे ग्रंथों में मुझे एक ऐसा वाक्य ढूंढकर निकाल कर दीजिए जिसमें कहा गया है कि सिर्फ यही लोग स्वर्ग में जाएंगे, बाकी नहीं जा सकते। इस देवता की उपासना करने वाले ही जा सकते, बाकी नहीं जा सकते। जो इस देश में रहते हैं वही स्वर्ग में जाएंगे, बाकी नहीं जा सकते। ऐसा एक्सक्लूसिव प्रार्थना हमारे ग्रंथों में नहीं है, क्योंकि हमने जाना है हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे मानवाः भवन्तु सुखिनः भी नहीं बोलते हैं। कीड़ा, मूंगी, ये चींटी, पशु, पक्षी, पौधे, सब। और उस प्रकार से जीवन, ऐसा यह एकात्म जीवन दर्शन हम सबका दिखने के लिए हम अलग अलग है, लेकिन हमारा आत्मा एक है। हम देखते हैं मानव शरीर में इसका उदाहरण। जब मां के पेट में गर्भ बढ़ता है, वह एक छोटा सेल होता है। जब वह बढ़ता है तो कैसे बढ़ता है? वह विविधता से बढ़ता है, एक ही जैसा नहीं होता, एग्जैक्टली द सेम। ऐसा मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, ऐसा उसका नंबर बढ़ता नहीं है। ऐसा होने से तो क्या होता, वो एक मांस का गोला होता और वो मां के पेट से ऑपरेशन करके निकाल कर फेंक देना पड़ता है। लेकिन वो वैसा नहीं होता है। वो जब बढ़ता है तब वह कैसा होता है, उसमें विविधता आती है। इसीलिए गुर्दे आएंगे, दिमाग आएगा, ब्लड सेल आएगा, बोन सेल आएगा, अलग 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 सब होता है। और उसके कारण उसमें मानव शरीर तैयार होता है और विकास की संभावना होती है। अभी सिर्फ ये विविधता है, लेकिन एकात्मता नहीं है, एक प्राण नहीं है, एक चेतना नहीं है, तो क्या होगा, वो मृत बालक होगा, फिर से उसको फेंक देना पड़ेगा। लेकिन उसमें एक चेतना होती है, यानी एकात्मता चाहिए, विविधता चाहिए, तभी विकास की संभावना है। ये तत्व इस राष्ट्र ने जाना। इसीलिए जाके दूसरों को अपने जैसा मत बनाओ।
जैसे शरीर में गुर्दे हैं और गुर्दे सोचने लगते हैं कि अरे ये हमने गुर्दों का काम क्यों करना है, मस्तिष्क ज्यादा अच्छा होता है ना, ब्रेन, तो हम भी ब्रेन का काम करेंगे, हम भी ब्रेन बन जाएंगे। यदि किसी बालक के शरीर में एक ब्रेन और 2 गुर्दे के बदले 3 ब्रेन सेल्स होते हैं, इधर भी, तो क्या होगा, फिर से वो जिंदा नहीं रह सकता है। हर एक का अपना स्थान है, हर एक का अपना प्रयोजन है। विविधता लेकिन एकात्मता के साथ यदि रहती है तभी विकास संभव है। ये तत्व इस राष्ट्र ने जाना और इस राष्ट्र ने यही पूरे विश्व को हमेशा दिया है। इसलिए जब हम कहते हैं ये मैं कौन हूं, तो मैं यानी जो आत्मा है वो कहीं अंदर नहीं है, वो अंदर भी है, वो बाहर भी है, और वह जब दिखता है वह अलग अलग समष्टि के रूप में दिखता है। इसीलिए विकसित होने वाला मैं यानी मेरी आत्म चेतना का जब विकास होगा वही मेरा परिवार है। इसीलिए मेरा भाई दौड़ दौड़ के नीचे गिरता है, मेरे आंखों में आंसू आते हैं, मुझे कहीं लगा नहीं है, मेरे आंखों में आंसू आते हैं। कारगिल में युद्ध हो रहा है और जब वो हमारे जवानों के, ऑफिसर्स के जब शरीर आते हैं जो बड़े विद्रूप किए हुए हैं, जो चित्र हम देखते हैं, हमारे गले में कुछ अटकता है। हमने कभी उनको देखा नहीं है, ना कभी उनके परिवार को देखा है, लेकिन वह होता है। तो मैं का विकसित होने वाला स्वरूप यानी यह परिवार, परिवार का विकसित स्वरूप यानी यह समाज, कम्युनिटी, समाज, इस समाज का विकसित स्वरूप यानी यह राष्ट्र, इस राष्ट्र का विकसित स्वरूप यानी यह पूरा विश्व। इसीलिए मैं कौन हूं? मैं सिर्फ शरीर मन बुद्धि नहीं हूं,